नमस्कार साथियों। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के नए कोच के नामों पर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि भारतीय टीम के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। यानी कि राहुल द्रविड़ की कार्यकाल जो है वो जून महीने में ख़त्म हो रही है। जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा तो राहुल द्रविड़ के कार्यकाल भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राहुल द्रविड़ 2021 में भारतीय टीम के कोच बने थे। उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 सालों के लिए था। पिछले ODI वर्ल्ड कप के बाद कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन BCCI के कहने पे राहुल द्रविड़ ने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ा दिया था। ऐसे राहुल द्रविड़ कोचिंग आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन BCCI के कहने पे चूँकि उस समय टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था और बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया था। उसी प्रकार से एशिया कप में भारतीय टीम गई थी, उसमें जीत भी, और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस बढ़िया था। इस आधार पर राहुल द्रविड़ को आगे कंटिन्यू किया गया था। लेकिन अब जो है, चूँकि जुलाई के महीने में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। अब देखना होगा कि BCCI क्या राहुल द्रविड़ के साथ आगे बढ़ती है कि नए कोच के रूप में किसी और का सिलेक्शन किया जाता है। अब BCCI के सामने 2 रास्ते हैं। एक कि अपने कोच के रूप में विदेशी खिलाड़ियों का चयन करे, विदेशी कोच को रखे, या फिर दूसरा कि अपने ही देसी कोच को लाया जाए। जिस प्रकार से आपने देखा कि राहुल द्रविड़ के पहले रवि शास्त्री कोच हुआ करते थे, उसके बाद राहुल द्रविड़ आए और बीच बीच में NCA के जो कोच हैं BVS लक्ष्मण, उनको भी कई मौके पे कोचिंग दी गई। तो ये देखना होगा कि भारतीय टीम के अगले कोच कौन होंगे, क्योंकि कोच का चयन करना BCCI का काम है। क्योंकि BCCI के अंदर एक बॉडी होती है जो कोच की अर्जी मंगवाती है, उनका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, प्रॉपर उनका एक जो है मानदंड तय किया जाता है, उसी के आधार पर कोच का चयन किया जाता है। तो ये BCCI का काम है। जैसा कि BCCI का पिछले कुछ सालों में अपना एक रणनीति रहा है कि नहीं, इंडियन कोच के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि ग्रेग चैपल जब कोच बने थे तो टीम इंडिया में किस प्रकार के विवाद हुए थे, उसको ध्यान में रखते हुए अब जो है टीम इंडिया भारतीय कोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत में कोच की कमी है, एक से एक बड़े खिलाड़ी हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस समय राहुल द्रविड़ को आगे कंटिन्यू किया जा रहा था, जब उनके कार्यकाल समाप्त हो गए थे 2023 में वर्ल्ड कप के बाद, तो BCCI के लिए प्रथम चॉइस थे आशीष नेहरा। क्योंकि आशीष नेहरा एक मस्त मौला किस्म के आदमी हैं, उन्होंने टीम इंडिया के कोच बनने से इनकार कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि भारत का कोच बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम की जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी होता है। और आप देखेंगे कि जहां भारतीय टीम जाती है, खास करके इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या फिर साउथ अफ्रीका हो या फिर न्यूजीलैंड हो, ऐसे देशों में भारतीय टीम का जब दौरा होता है, चाहे टेस्ट का हो, वनडे का हो, T20 का हो, तो एक लंबा दौरा होता है। अगर आप देखिए कि इंग्लैंड से ही भारत में ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी, फिर इंडिया जाकर के ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच खेले थे, फिर इंग्लैंड में जाकर के टेस्ट मैच खेले थे 5। तो भारत का जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। अब यहाँ पे भी कोच में भी 2 तरीके की मांग हो रही है कि क्या रेड बॉल का जो कोच हो वो अलग हो और वाइट बॉल का जो कोच हो वो अलग हो, क्योंकि भारतीय टीम का शेड्यूल इतना बिजी होता है, उसको ध्यान में रखते हुए कोच के भार को आप हल्का कर देना चाहते हैं। लेकिन BCCI फिलहाल एक ही कोच पे रिलायबल करना चाहती है, एक ही कोच पे स्टैंड करना चाहती है, और एक ही कोच के साथ वो दोनों रेड बॉल और वाइट बॉल यानी कि ODI और T20 और टेस्ट, तीनों के लिए एक ही कोच नामित करना चाहती है। अब देखना होगा कि BCCI के प्रायोरिटी में सबसे पहले कौन आते हैं। देखिए, अब चूंकि आशीष नेहरा ने तो मना कर दिया, तो अभी वर्तमान में अगर राहुल द्रविड़ चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल द्रविड़ जो है अगले कोच के रूप में वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है कि राहुल द्रविड़ पहले भी उनका कोचिंग कार्यकाल समाप्त हो गया था, तब उन्होंने नकार दिया था कि हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने BCCI के कहने पर आगे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया। अब मुझे नहीं लगता है कि राहुल द्रविड़ आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कर जाते हैं तो टीम इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि राहुल द्रविड़ पहले NCA के कोच थे, उसके बाद भारतीय टीम के कोच बने थे, और उन्हीं के अंदर में शुभमन गिल, SSV जायसवाल, रिंकू सिंह जैसे और भी बहुत सारे प्लेयर जो है उन्हीं के अंदर में ग्रूम हुए और यहाँ तक पहुँचे जो आज टीम इंडिया के रीढ़ बन के सामने उभर के आए हैं। उसी प्रकार से अभी जो वर्तमान समय में देखा जाए, BCCI के जो सबसे चहेते
कोच के रूप में जो लग रहा है कि वो है बीवीएस लक्ष्मण, जो कि कई मौक़ों पर बीवीएस लक्ष्मण को भी विदेशी दौरों पे या फिर टीम के साथ में कोच के रूप में भेजा गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में बीवीएस लक्ष्मण को ही टीम इंडिया का हेड कोच बनाया जाए और एनसीए में हो सकता है राहुल द्रविड़ को डाल दिया जाए या फिर और किसी को डाल दिया जाए, लेकिन उम्मीद तो है कि बीवीएस लक्ष्मण ही आने वाले समय में कोच हो सकते हैं। जो भी आगे कोच बनेंगे वो अगले वर्ल्ड कप तक वो कोच बनेंगे, लगभग 3 साल के लिए वो कोच बनेंगे। उनके अंतर्गत में अभी 2 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, एक ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाएगा, एक T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा और 2 WTC खेला जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला जाएगा और चैंपियन ट्रॉफी भी खेला जाएगा। तो आने वाले समय में भारतीय टीम के जो भी कोच बने उनसे उम्मीद यही रहेगी कि भारत को एक और वर्ल्ड कप दिलाएं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम का अगला कोच किसे बनाना चाहिए जो भारतीय टीम को एक नए मुकाम तक पहुंचा सके।